हेलो स्टूडेंट, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है यू बैक्टीरिया, जिसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके स्ट्रक्चर। इस बैक्टीरिया के चारों ओर 3 लेयर्स मिलते हैं जिन्हें ऑल टुगेदर सेल इनवेलप कहा जाता है। ये 3 लेयर्स में सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है कैप्सूल, सेकेंड लेयर को कहा जाता है सेल वॉल, और जो थर्ड लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे कैप्सूल या स्लाइम लेयर भी कह सकते हैं, ये बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। दूसरा लेयर जो कि सेल वॉल है, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन का, जो कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, कॉम्प्लेक्स म्यूकोपॉलीसेक्राइड। और तीसरा हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो बना होता है लाइपोप्रोटीन का। सेल मेम्ब्रेन में इनवैजिनेशंस देखने को मिलते हैं, यानी इनफोल्डिंग्स देखने को मिलते हैं, और जहां भी ये इनफोल्ड होते हैं उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मीसोजोम। That mesosome contains several enzymes and it is responsible for cell respiration, cell wall secretion, DNA replication and even cell division. तो मीसोजोम का फंक्शन जरूर याद रखें: सेल रेस्पिरेशन, सेल वॉल सिक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। और ये सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से ये स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में हमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस यानी कि इनकम्प्लीट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है, और जो डीएनए है वो नेकेड होता है, साइटोप्लाज्म के एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। सारे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स। 70S टाइप का राइबोसोम्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, यानी कि लोकोमोट कर सकता है, तो इसके पास प्रेजेंट हो सकता है एक विप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे फ्लैजुलम कहा जाता है। इसके अलावा पिलाई प्रेजेंट होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो पिलाई का मेनली वर्क हम लोग देखते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, या जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जानेंगे। इस बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, वैसा ही क्लोरोफिल जैसे हायर प्लांट्स के पास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। ये यूनिसेलुलर हो सकता है, कोलोनियल हो सकता है, यानी कॉलोनीज बनाकर रह सकता है, यानी कि ज़्यादातर पॉल्यूटेड वाटर में हमें जो ब्लूम मिलता है वो यही साइनोबैक्टीरिया की वजह से बनता है। तो दे मे फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जिन पॉल्यूटेड वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, वहाँ बैक्टीरिया का नंबर भी ज़्यादा होता है। दे मे बी फिलामेंटस, ये फिलामेंटस भी हो सकता है, मराइन वाटर में भी रह सकता है, या फिर ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। न्यूट्रिशन अगर हम लोग देखें, तो चूंकि साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, यानी ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होगा। और उसमें भी 2 मोड हम लोग देख सकते हैं: फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वैसे बैक्टीरिया होंगे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। इनमें से कुछ बैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है, और जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है उनमें से कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं इन इट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एनाबिना। नॉस्टॉक एनाबिना वैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वैसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। यहाँ हम लोग नॉस्टॉक का डायग्राम देखते हैं। ये नॉस्टॉक का हम लोगों ने कॉलोनी बनाया है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इनमें एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है हेटेरोसिस्ट, और इसी सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसके अलावा इन बैक्टीरियाज के चारों ओर म्यूसिलेजिनस शीट होता है, जिलेटिनस कवरिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। They can oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. तो जैसे कि कीमोसिंथेटिक हैं, तो केमिकल्स स्पेशली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करने के दौरान जो एनर्जी लिबरेट होता है उसका इस्तेमाल ATP फॉर्मेशन के लिए करते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर. Hence, they play great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो इन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर का रिसाइकलिंग. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर दोज विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. That means they cannot perform photosynthesis and they simply depends on other living organisms for their food. They may be parasitic, they may be saprophytic or they may be symbiotic. तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादातर पैरासाइटिक हो सकते हैं, सिम्बियोटिक हो सकते हैं या सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं. दे आर मोस्ट अबंडेंट. सबसे ज़्यादा जिन बैक्टीरिया की संख्या है वो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से भी ज़्यादा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है. दे आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स. ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं एंड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स. इवन ह्यूमन के लाइफ में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फॉर एग्जाम्पल कर्ड फॉर्मेशन, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कई सारे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पेसिलिन एंड सो ऑन. इसके अलावा दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स. लेग्यूमिनस प्लांट जिसमें सारे पल्सेस आते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम एंड इट इज सिम्बियोटिक इन नेचर विच कैन फिक्स atmospheric nitrogen into the soil. Some are pathogen causing damage to humans, crops, farm animals and pets. कई सारे heterotrophic bacteria pathogenic in nature होते हैं. They cause several diseases to humans, crops, farm animals and pets. For example, cholera. Cholera is caused by Vibrio cholerae. Typhoid is caused by Salmonella typhi bacteria. Tetanus, also known as lockjaw. टिटेनस, जिसे लॉकजॉ भी कहा जाता है, ये किस बैक्टीरिया से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी. साइट्रस कैंकर जो प्लांट्स में देखा जाता है, स्पेशली साइट्रस प्लांट्स में, जिसमें लेमन, ऑरेंजेस या हम लोग देखेंगे लाइम, ये सब आ जाते हैं. और ये जिस बैक्टीरिया से होता है वो है ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस. तो साइट्रस कैंकर स्पेशली प्लांट्स में देखने को मिलता है, साइट्रस फ्रूट्स के लीव्स में देखने को मिलता है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वो बैक्टीरिया है ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस. नाउ रिप्रोडक्शन. बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ मोड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर देखते हैं. ज़्यादातर बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं. फिजन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अमन बैक्टीरिया. और दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन. एंडोस्पोर इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट फॉर्मेशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो कुछ बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन दो मेथड हैं. ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया मे गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर काइंड. नॉन वायरलेंट से वायरलेंट हो सकते हैं बाय डीएनए रेप्लिकेशन और बाय जस्ट रेप्लिकेटिंग देयर जेनेटिक मटेरियल. Conjugation is also a type of sexual reproduction in which genetic material is transferred from one bacteria to another bacteria. Genetic recombination can be seen in this method. Now, mycoplasma. Mycoplasma are the smallest living cells known. Can survive without oxygen. Mycoplasma is the smallest living cells and are anaerobic in nature. Some bacteria are aerobic and some bacteria are anaerobic. Mycoplasma is anaerobic. That means they can survive in the absence of oxygen, and those bacteria which can survive only in the presence of oxygen are called aerobic bacteria. They lack a cell wall. Mycoplasma lack cell wall and are pathogen for plants and animals. Mycoplasma, smallest living cells, anaerobic, lack a cell wall and are pathogen for plants and animals. So this is all about the eubacteria.